गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। नीरज, इब्राहिम, अर्जुन, गोविंद, शैलेंद्र, शशि, तुलसी, सेजल, आनंद, क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या पढ़ाया था कल हमने? सर, हमने शुरू किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मतलब है दिशा और दूरी, है ना। हमने दिशा और दूरी की शुरुआत कल हमने की है। और दिशा और दूरी में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन बना लिए थे, है ना। और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना हमें पेन की जरूरत है, ना हमें पेपर की जरूरत है। बिना पेन पेपर के हम इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं, है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हम अपने प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। करना कुछ नहीं है बेटा, जितने भी राइट और लेफ्ट है हम उनको आपस में कैंसिल कर देंगे। अगर एक राइट बचता है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और अगर एक लेफ्ट बचता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर दो राइट या दो लेफ्ट बचे तो बेटा उल्टा कर दो, है ना। और अगर तीन राइट बचे तो तीन राइट का मतलब होगा एक लेफ्ट, और अगर तीन लेफ्ट बचे तो तीन लेफ्ट का मतलब होगा एक राइट। अगर चार लेफ्ट या चार राइट बचे तो उसका मतलब है सेम डायरेक्शन। अगर चार से ज्यादा हो तो बेटा चार से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो, जो रिमाइंडर निकलेगा वही टर्न आपको लेना है। गॉट इट? अच्छा, ये सारी ट्रिक हम कब यूज करेंगे? ये ट्रिक हम यूज करेंगे जब हमसे ये इतना पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में है। अगर हमसे सिर्फ इतना पूछा जाता है तभी हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, और विदाउट पेन एंड पेपर हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, है ना। जब हमसे सिर्फ इतना पूछा जाए, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में है, समझने की कोशिश करना मेरे भाई, है ना। सिर्फ तभी आंसर दोगे जब सिर्फ इतना पूछा जाए व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। मतलब इनिशियल डायरेक्शन दी हो और हमसे फाइनल डायरेक्शन का जिक्र हो। किसका जिक्र हो? फाइनल डायरेक्शन का जिक्र हो, फाइनल डायरेक्शन का, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, जैसे कल की क्लास में अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूं, कल मैंने आप लोगों को क्या कराया था? देखो, कल मैंने पहले तो आप लोगों को ना बेसिक डायरेक्शंस के बारे में समझाया था कि ये हमारी बेसिक डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, है ना। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार दिशाएं हमारी बेसिक दिशाएं हैं। तो कल हमने सीखा था, सपोज एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो पहले राइट टर्न ले, लेफ्ट टर्न ले, राइट टर्न ले, लेफ्ट टर्न ले, राइट टर्न ले। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? सपोज एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, पहले राइट टर्न ले, लेफ्ट टर्न ले, राइट टर्न ले, लेफ्ट टर्न ले, लेफ्ट टर्न ले। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? ठीक है, सपोज एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, पहले राइट टर्न ले, लेफ्ट ले, राइट ले, राइट ले। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, पहले राइट ले, फिर राइट ले, फिर राइट ले। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, पहले राइट ले, राइट ले, राइट ले, फिर राइट ले। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? ठीक है। हाँ जी। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, पहले राइट ले, लेफ्ट ले, राइट ले, और फिर वो ना साउथ डायरेक्शन में जाता है, और फिर वो राइट, लेफ्ट और राइट लेता है। एक सेकेंड, है ना। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, पहले राइट लेता, फिर राइट लेता, फिर वो चलने लगता है ईस्ट डायरेक्शन में, फिर वो राइट लेता, लेफ्ट लेता, राइट लेता, फिर वो चलने लगता है वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। फिर वो राइट टर्न लेता है, तो फाइनली उसका मुख किस दिशा में होगा? फाइनली उसका मुख किस दिशा में होगा? तो ये हमने कल सीखा था, है ना। एक आपने 100 प्रैक्टिस सेट दिए थे, उसकी आंसर शीट बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे सारा मैंने सॉल्व कराया हुआ है ना। सब कुछ सॉल्व कराया हुआ है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है आपको।
बनाओ फटाफट से। 10 लाख रुपए बेटा, कौन से 10 लाख रुपए देने तुम्हें? हैं? इतना तो उधारी नाम में कभी देता ही नहीं हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कल ही सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कल ही सॉल्व कर चुके हैं। कल, ऐसा नहीं कि आज सॉल्व करना है इनको, ये तो हम ऑलरेडी कल ही सॉल्व कर चुके हैं। कैसे बेटा? सारे राइट लेफ्ट कैंसिल करो, बचा क्या? राइट। और नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। भैया नॉर्थ का राइट होगा नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि ईस्ट। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सारे राइट लेफ्ट कैंसिल कर दो, बचा क्या? लेफ्ट। बेटा लेफ्ट का मतलब क्या है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? वेस्ट होगा। सारे राइट लेफ्ट कैंसिल कर दो, बचा क्या? दो राइट। दो राइट का मतलब अपोजिट। तो बेटा नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, है ना? नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। बेटा तीन राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट। तीन राइट का मतलब एक लेफ्ट, यानी कि नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट। नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट। चार राइट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, हम नॉर्थ के नॉर्थ में रहेंगे। हम नॉर्थ के नॉर्थ में रहेंगे। अच्छा यहाँ पे बेटा उसने राइट लेफ्ट राइट लिया, फिर वो साउथ में चलने लगा। तो बाबू एक चीज ध्यान रखना, इस साउथ से पहले जो भी टर्न लिए गए ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस साउथ से पहले जो भी टर्न लिए गए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। राइट लेफ्ट कैंसिल करो, साउथ का राइट। और साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का राइट होगा वेस्ट। साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का राइट होगा वेस्ट, है ना? और इस वेस्ट से पहले जितने भी टर्न लिए गए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि फाइनली तो वो वेस्ट में चलने लगा ना, और फिर उसने वेस्ट के बाद राइट टर्न लिया है। और बेटा वेस्ट का राइट क्या होगा? वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है? हाँ जी। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कल की क्लास का रिवीजन था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो और ये बताओ ये वाला जो क्वेश्चन है ये कल वाले क्वेश्चन से अलग क्यों है ना? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कल वाले क्वेश्चन से अलग क्यों है? कल हमने टाइप 1 पढ़ा था, ये है टाइप 2। और ये कल वाले क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें भी तो दिशा पूछी जा रही है। आप खुद इस क्वेश्चन में और कल वाले क्वेश्चन में अंतर समझो। है, देख रहा है विनोद रीजनिंग कितनी आसान हो गई है पीयूष सर से। अब आप खुद पढ़ो और खुद डिसाइड करो कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन और जो कल वाला क्वेश्चन था, उन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? क्या फर्क है? हाँ हाँ, वैसे भी बनाओ। If a person turns to his right after walking 100 मीटर straight and walks 50 मीटर, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें पता ही नहीं है कि व्यक्ति 100 मीटर की दूरी कहां जाएगा। इसमें स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछा है, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा कि इसमें स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी है। हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता। अभी तक क्या था कि अभी तक हमें इनिशियल डायरेक्शन पता होती थी, है ना? जैसे उसने उत्तर की ओर चलना शुरू किया और फिर लेफ्ट राइट टर्न लेके,
है ना। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ वो कहाँ जा रहा है। तो प्रारंभिक दिशा हमें पता होती थी और अंतिम दिशा हमसे पूछते थे। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें यही नहीं पता कि वो पहले प्रारंभिक दिशा में कहाँ गया, हमें यही नहीं पता। ठीक है, तो ये टाइप 1 कैटेगरी का रिवर्स क्वेश्चन है। टाइप 1 कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन पता होती थी, फाइनल पूछते थे। इसमें फाइनल पता है, इनिशियल पूछ रहे हैं। तो बेटा पहले इस क्वेश्चन को ना हम बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट से फिगर बना के। अगर हमें पता ना हो कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो हम अपनी मर्जी से उसको कहीं भी चला सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जहां हमारी मर्जी हो हम उसको वहां मूव करा सकते हैं। अगर हमें पता ना हो कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है तो हम अपनी मर्जी से उसको कहीं भी मूव करा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। समझ रहे हो। तो यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो हम एक काम करते हैं, 100 मीटर की दूरी उसको ऊपर चला देते हैं। हमें नहीं पता 100 मीटर कहाँ गया, लेकिन हमने उसको ऊपर चला दिया। और ये जो डायरेक्शन है ना बेटा, ये डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। ये ईस्ट भी हो सकती है, वेस्ट भी हो सकती है, नॉर्थ भी हो सकती है और साउथ भी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है ना। लेकिन हमने उसको 100 मीटर सीधा ऊपर चला दिया और फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। बेटा राइट टर्न लेता है, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। बेटा अब राइट कहाँ होगा, अब राइट होगा नीचे, है ना। और कितने मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बायां किधर है, बायां उस साइड है। अगर फेस साउथ में है तो बायां उस साइड है। और कितने मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है, यदि अब वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, है ना। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो। पता नहीं कहाँ गया वो, राइट लिया लेफ्ट लिया और वो पहुंच गया उत्तर दिशा में। तो ये वाली डायरेक्शन उत्तर है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अच्छा ये जो पूछी गई डायरेक्शन है, ये दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है ना। सर ये दी गई डायरेक्शन के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। ये पूछी गई डायरेक्शन दी गई दिशा के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। और बेटा नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट होता है। इसका मतलब ये है, ये नॉर्थ है तो 100% इसको वेस्ट बनना होगा। तो व्यक्ति बेटा किस दिशा में गया था, पश्चिम दिशा में जाएगा, तब फाइनली बेटा वो उत्तर की ओर पहुंचेगा। तो ये है आम जिंदगी, दिस इज मैंगो लाइफ। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम मेंटो जिंदगी से कैसे निपटाएंगे, जरा ध्यान से सुनना। देखो व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया हमें नहीं पता, वी हैव नो आइडिया, हमें कोई आइडिया नहीं है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा। लेकिन पहले उसने राइट टर्न लिया, है ना, फिर राइट टर्न लिया और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और फाइनली व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलने लगा। देखो टाइप 1 कैटेगरी में हम क्या करते थे, जितने राइट लेफ्ट होते थे उसको कैंसिल करते थे। यहां भी वही करो, कैंसिल कर दो। अब क्या करना है बेटा, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी का उल्टा क्वेश्चन है। वहां पर क्या होता था कि इनिशियल पता होती थी, फाइनल डायरेक्शन पूछते थे। लेकिन यहाँ फाइनल दी है, इनिशियल पूछ रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो बाबू उल्टा जाने की वजह से पता है क्या करेंगे, जो भी पोजीशन बचेगी हम उसको पलट कर आंसर दे देंगे। अगर राइट बचेगा तो उसको हम लेफ्ट मान के आंसर दे देंगे, है ना। और अगर लेफ्ट बचेगा तो हम उसको राइट मान के आंसर दे देंगे। तो जो जैसे यहाँ पे राइट बचा तो उल्टा जा रहे हैं, तो राइट को लेफ्ट मान के आंसर दे दो। और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट। तो यानी कि व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलना लगेगा, है ना। आपके पढ़ाने का तरीका ही रापचिक है, हाँ बिल्कुल आपकी तरह। हाँ जी, तो बेटा ये है टाइप 2 कैटेगरी,
विदाउट पेन एंड पेपर। तो अगर हमसे चाहे इनिशियल डायरेक्शन पूछे चाहे फाइनल डायरेक्शन पूछे, दोनों प्रश्नों को उत्तर दिए जा सकते हैं सिर्फ राइट लेफ्ट को कैंसिल करके, जो बचा वो आंसर। अगर हमसे इनिशियल पूछ रहा है ना, तो जो पोजीशन बच रही है उसको हमें पलट के आंसर देना है, उसको हमें उल्टा करके आंसर देना है, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं। जैसे हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। हमसे पूछना चाह रहे हैं उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। इनिशियल डायरेक्शन हमसे पूछ रहे हैं, इनिशियल डायरेक्शन। बनाओ इस क्वेश्चन को बेटा, है ना। हाँ जी। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 120 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। भैया 120 मीटर चलने के बाद वो राइट टर्न लेता है, और 60 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, फिर वो राइट टर्न लेता है। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, और अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, अगेन वो लेफ्ट टर्न लेता है। यदि अब व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा हो, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। तो उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, ये बताओ। और हम जानते हैं उत्तर पूरब जो डायरेक्शन है बेटा, ऊपर और दाईं तरफ, ये है उत्तर पूरब। यदि अब व्यक्ति उत्तर पूरब में जा रहा है तो उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, ये बताओ फटाफट से। वही ट्रिक है बेटा, जितने भी राइट और लेफ्ट हैं आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या लेफ्ट। अब उल्टा जा रहा है, तो उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करके आंसर दो, तो लेफ्ट को राइट मान के आंसर दो। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा। नॉर्थ ईस्ट का राइट, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, है इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये होगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि नीचे है और राइट साइड में है, नीचे और राइट साइड में यानी कि साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, है ना। हाँ जी। तो जो भी पोजीशन बचेगी उसको हम पलट के आंसर दे सकते हैं, राइट लेफ्ट को कैंसिल करने के बाद। देखो यहां पर क्या पूछा गया है आपसे, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये बताओ। उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था।
हाँ जी, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। बेटा कहां मुड़ता है? अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है ना। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। यदि अब व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हो, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड साउथ वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक? तो बाबू जितने भी राइट लेफ्ट है उसको कैंसिल कर दो। अब उल्टा जाने पर क्या करना है? क्या करना है? कुछ बच्चे पता है क्या कर रहे थे? आंसर निकाल के उल्टा कर रहे थे। बाबू आंसर निकाल के उल्टा नहीं कर रहा, जो पोजीशन बची है उसको पलट दो। बेटा लेफ्ट को क्या मानो राइट, लेफ्ट को क्या मानो राइट। यानी कि अब आपको दो राइट लेना है और दो राइट का मतलब होता है अपोजिट। तो बेटा साउथ वेस्ट का अपोजिट कर दो। साउथ का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ। वेस्ट का उल्टा होता है ईस्ट। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। समझ रहे हो? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। कुछ बच्चों ने पता है क्या किया? पहले तो इसका उल्टा कर दिया दो लेफ्ट के साथ और फिर दोबारा से उल्टा कर दिया। ऐसे नहीं करना है। जो पोजीशन बची है उसको सिर्फ उल्टा करना है और फिर उसके हिसाब से आंसर निकाल दो। उसके हिसाब से आंसर निकाल दो। समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है भैया, हमें नहीं पता किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें नहीं पता किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, और 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है भैया, बाईं ओर मुड़ता है, और 80 मीटर चलता है, इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है ना, और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो। अच्छा बाबू, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सर, 4 राइट का मतलब तो 0 होता है, 0, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, उल्टा जा रहे हैं, जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दे दो, है ना। तो बाबू, नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ का राइट ईस्ट, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ का राइट हो जाएगा ईस्ट। अब जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना जनाब, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये है टाइप थर्ड। तो टाइप 1 और 2 दोनों लगभग सेम टाइप हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है, टाइप 1 और 2 में, टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क सिर्फ इतना है। टाइप 1 में क्या था? इनिशियल डायरेक्शन हमें पता होती थी, है ना, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, और फाइनल डायरेक्शन पूछते थे। यहां पर क्या है? इनिशियल पता नहीं है, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, और हमें फाइनल डायरेक्शन पता है, और हमसे इनिशियल पूछ रहे हैं। तो इनमें करना क्या? राइट लेफ्ट को कैंसिल करना है ना, जो बचा आंसर ईस्ट का राइट क्या होगा? ईस्ट का राइट होगा साउथ, और यहाँ पे राइट लेफ्ट को कैंसिल करना है, उल्टा जा रहा है, उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची उसको पलट के आंसर दो, ईस्ट का लेफ्ट ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ। तो अभी तक हमने ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया। यहाँ पे प्रारंभिक दिशा दी होती थी, है ना, फेसिंग और मूविंग डायरेक्शन पूछते थे। यहाँ पे, है ना, इनिशियल डायरेक्शन दी नहीं है ना, फेसिंग और मूविंग डायरेक्शन दी गई है, इनिशियल पूछ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों टाइप में बहुत अच्छे से अंतर समझ आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं टाइप थर्ड पर। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, और इस क्वेश्चन को पढ़कर ये बताओ ये क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन से अलग क्यों है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना, ये जो टाइप थर्ड है ना, इसमें टाइप 1 का भी क्वेश्चन बन सकता है और टाइप 2 का भी क्वेश्चन बन सकता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन, है ना, टाइप 3 के अंदर बन सकते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन, फर्क सिर्फ इतना है, टाइप 3 में एंगल दिया होता है, चलना नहीं होता, कहीं चलता नहीं है व्यक्ति अपनी जगह खड़ा होता है, और अपनी जगह पे खड़े खड़े घूम रहा होता है व्यक्ति। टाइप थर्ड में ना अपनी जगह पे खड़े खड़े घूम रहा होता है व्यक्ति, कहीं जा नहीं रहा होता, ठीक है, हाँ जी, कहीं नहीं जा रहा होता, अपनी जगह खड़े खड़े घूम रहा होता, ठीक है। एक व्यक्ति पहले उत्तर की ओर मुख करके खड़ा था। पहले तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं, एकदम प्रैक्टिकली। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, लाइक दिस, फर्स्ट पोजीशन पर है, लाइक दिस। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, तो पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी कि फर्स्ट से वो सेकंड पोजीशन पर आ जाता है ना। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। कितने डिग्री? 90 डिग्री, यानी कि 45 और 45 90, यानी कि थर्ड पर आ गया। और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, बेटा फाइनली वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो 90 और 45, 90 और 45, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के फोर्थ पर आ गया। तो पहले पर्सन का फेस बेटा नॉर्थ में था फर्स्ट पोजीशन पे, फिर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के सेकंड पर आया, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के थर्ड पे आया, और फिर वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के वो फोर्थ पे आ गया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? ईस्ट, पूर्व की ओर। लेकिन यह है आम जिंदगी। ये कौन सी जिंदगी है? मैंगो लाइफ। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर, जहां पर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे चुटकी बजाते, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, जैसे कि इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे? देखो, व्यक्ति का पर फेस कहां था? नॉर्थ डायरेक्शन में। पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा,
फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो करना कुछ नहीं है बाबू, जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, और जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बस वही तुम्हारा आंसर है। सारे क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, और फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बस वही तुम्हारा आंसर है, और कुछ नहीं करना। हाँ जी, तो मेरे भाई जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो। तो बेटा कितने क्लॉकवाइज हैं? दो क्लॉकवाइज हैं। 45 और 135 कितना हो गया? 180 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। और जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैंने आपको क्या बोला? फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो बचा क्या? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या बचा? क्लॉक और एंटी क्लॉक सर 180 की वैल्यू जाता है, क्लॉक बचा, है ना। तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप थर्ड में दोनों क्वेश्चन बनते हैं। इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन भी पूछ सकता है, फाइनल से इनिशियल भी पूछ सकता है। यहां पर दोनों टाइप बनेंगे। करना क्या है? जितने क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड करो, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड करो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो। फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, हाँ जी, फाइनली दोनों का अंतर निकाल दो। तो टाइप 1 2 3 तीनों ही टाइप डायरेक्ट। व्हाट इज नॉन वर्बल रीजनिंग? नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जिसमें पिक्चर वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिगर वाले क्वेश्चंस। तो आप नॉन वर्बल रीजनिंग कर सकते हो। अगर नहीं करी है तो अब तक वीओडी से करना चाहो वीओडी से कर लो। नॉन वर्बल जिसमें फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, फिगर बना होता है, पिक्चर वाले क्वेश्चंस। एनालिटिकल रीजनिंग वो होती है जिसमें जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस होते हैं। दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है।
हाँ जी, बनाओ बेटा क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी, हाँ जी। इसके बाद 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद वो 3 बार, 3 बार कहाँ घूमता है, 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 3 बार। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अंत में 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है, तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में था? तो बेटा सारे क्लॉकवाइज ऐड करो, 135 और 45, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। सारे एंटी क्लॉकवाइज ऐड करो, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बचा क्या? 0 डिग्री। यानी कि जिस डायरेक्शन में फेस है उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में ही रहने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 0 डिग्री। हम नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में ही रहने वाले हैं। चलिए जनाब, इस क्वेश्चन को बनाइए। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। है ना, पहले वह 135 दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके उपरांत पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अंत में पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। है ना, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। बताओ फटाफट से। अब व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है? हम्म। डाइस चैप्टर नॉर्मल वर्बल रीजनिंग है बेटा, ना नॉन वर्बल ना एनालिटिकल। वो वर्बल रीजनिंग कह लो आप उसको। कुछ नॉन वर्बल में उसको रख सकते हो। तो बेटा जितने भी क्लॉक वाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो। 135 135 कितना हो गया? 270 डिग्री क्लॉक वाइज। जितने एंटी क्लॉक वाइज है उनको आपस में ऐड कर लो। फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो। अच्छा, 180 डिग्री क्या? जो वैल्यू बड़ी है, क्लॉकवाइज ज्यादा है तो क्लॉकवाइज। वैसे 180 डिग्री चाहे कुछ भी हो, वेदर इट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से फर्क नहीं पड़ता। 180 डिग्री का मतलब अपोजिट होता है। तो नॉर्थ वेस्ट का उल्टा कर दो। नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्थ का उल्टा साउथ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। है ना, साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का उल्टा साउथ ईस्ट हो जाएगा। हम्म।
एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। देखो हमें नहीं पता व्यक्ति किस दिशा में मुख करके खड़ा है, हमें नहीं पता व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, लेकिन सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री, देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके उपरांत वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री, देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है तो बाबू हमें क्या करना है, जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड करना है, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड करना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो। यही तो सिखा रहे हैं आपको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर फाइनली हमें सारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस ही निकालना है तो जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज है हम उनको यहीं पर कैंसिल कर देंगे। भैया जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज हैं, जैसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से कैंसिल हो गया, तो बराबर की वैल्यू काट दो यहीं की यहीं। भैया जोड़ के घटाने की क्या जरूरत है तुम्हें, है? अब क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर देंगे। अगर क्लॉकवाइज बचा है तो एंटी क्लॉकवाइज मान के आंसर दो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बचा है तो क्लॉकवाइज मान के आंसर दो। तो ये जो क्लॉकवाइज बचा है इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉक मान लो, है ना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, है? नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ होगा। नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया नॉर्थ, है ना। क्या आंसर आ गया, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं तो पलट के आंसर दे दो। ये ट्रिक तो आपको पहले से आती है। तो बेटा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये तीनों ही कैटेगरी आपने पढ़ ली, और टाइप 3 में दोनों टाइप के क्वेश्चन भी आपने समझ लिए। अब हम चलते हैं टाइप 4 पे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये टाइप 4 क्या सवाल है, टाइप 4 क्या है? देखो बेसिकली टाइप 4 में हमसे ना एक तो डिस्टेंस का जिक्र होगा। किसका जिक्र होगा, डिस्टेंस, यानी कि हमसे पूछी जाएगी दूरी। एक तो हमसे दूरी पूछी जाएगी, है ना। दूसरा हमसे पूछा जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, दूसरा हमसे पूछा जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन मतलब सापेक्ष दिशा। दूसरा हमसे पूछा जाएगा सापेक्ष दिशा, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्ट फर्स्ट क्लास कब हुआ था, कल हुई थी पहली क्लास इस चैप्टर की। अब आप सोच रहे होंगे सर ये विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन क्या है, सापेक्ष दिशा क्या है। बाबू देखो तीन तरह की दिशा होती है ना। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से चलना शुरू करता है और वो उत्तर दिशा की ओर जाता है ना। फिर वो राइट टर्न लेता है ना, और वो बिंदु बी पे पहुंच गया। तो देखो तीन दिशाएं यहाँ पे, व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया, उत्तर दिशा में। अच्छा व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, पूर्व की ओर, है ना। व्यक्ति ने किस दिशा में शुरू किया चलना, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, नॉर्थ। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और इज ही फेसिंग। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, पूर्व। ये है टाइप 1, ये है टाइप 2। और एक और डायरेक्शन होती है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी कि अब व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम डायरेक्शन निकालें, है ना, अगर हम किसी बिंदु के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालें तो दैट इज कॉल्ड विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। जैसे, और देखो जहां से हमसे डायरेक्शन पूछी जाती है ना, जहां से हमसे डायरेक्शन पूछी जाएगी, है ना, कहां से पूछी है, ए से, तो हम बेटा जहां से भी डायरेक्शन पूछेगा ना वहां से एक एरो चला देंगे। वहां से क्या चला देंगे, वहां से एक एरो चला देंगे, वहां से एक तीर चला देंगे।
तो बेटा ए से डायरेक्शन पूछी है बी की, तो हम ए से तीर चलाएंगे, निशाना बनाएंगे बी को। अब ये बताओ, ये जो ए से तीर उड़ता हुआ जा रहा है और जो निशाना बी को बनाया है, ये तीर किस डायरेक्शन में जा रहा है? सर ये ऊपर की तरफ है, नॉर्थ। सर ये राइट हैंड साइड पे है, यानी कि ईस्ट। तो अब तीनों दिशाओं को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। ये है बेटा व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, और प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति किस दिशा में है। दिस इज कॉल्ड सापेक्ष दिशा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो यहां पर आपको तीनों ही डायरेक्शन नजर आ गए, है ना? तीनों ही। जब भी हमारे क्वेश्चन में सापेक्ष दिशा का जिक्र होगा, जब भी हमारे क्वेश्चन में विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन दी जाएगी, तो बेटा वो टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। जब भी, अभी तक बेटा किसी भी क्वेश्चन में विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र नहीं हुआ, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में सापेक्ष दिशा का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अगर सापेक्ष दिशा का जिक्र है, या तो वो दी गई है या उसके बारे में पूछा गया है, तो फिर वो क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी में जाता है। और टाइप 4 कैटेगरी एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे, हालांकि इसकी भी ट्रिक है, लेकिन टाइप 4 कैटेगरी की प्रैक्टिस हम बेटा फिगर बना के करेंगे। टाइप 4 कैटेगरी की प्रैक्टिस हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू फिगर करेंगे। फिगर, बिना फिगर बनाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन मैं विदाउट फिगर सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन आप लोग इसकी जो प्रैक्टिस है वो फिगर से ही करोगे। उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है टाइप 4 कैटेगरी में जो ट्रिक से सॉल्व नहीं हो पाएंगे चाहकर भी, इसीलिए वो ट्रिक सीखना ही बेकार है जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल ना हो। क्योंकि हम जो भी ट्रिक सिखाते हैं आपको बेटा, उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। हम वही ट्रिक सिखाते हैं जो यूनिवर्सल होती है, जो हर क्वेश्चन में काम करे। ऐसा नहीं हो कि 4 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, 4 नहीं हो पा रहे, तो ऐसी ट्रिक हमारी किसी काम की नहीं। इसीलिए टाइप 4 कैटेगरी को हमें फिगर से ही सॉल्व करना है। अच्छा, फिगर कैसे बनाएंगे? देखो, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है ना? कहाँ जा रहा है बेटा? व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है। व्यक्ति कहाँ जा रहा है? पूर्व की ओर। तो बेटा चला दो उसको पूर्व दिशा में चला दो। और 100 मीटर चलने के बाद, है ना, अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। तो बेटा बिंदु ए से चलना शुरू किया, बिंदु बी पर पहुंच गया। बहुत बेसिक सा फिगर बन गया बेटा। 100 मीटर गया, लेफ्ट टर्न लिया और बिंदु बी पर पहुंच गया। तो पहला क्वेश्चन है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है ना? तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, सॉरी ये रहा, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ डायरेक्शन क्या है? साउथ। अच्छा, नाउ इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो बेटा प्रारंभिक बिंदु से तीर चला दो। तो बेटा ये एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है? सर ये एरो राइट हैंड साइड पे जा रहा है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। जहां से डायरेक्शन पूछी है वहीं से एक तीर चला दो, है ना, वहीं से एक तीर चला दो। और अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, दूरी पूछी है। बाबू पहले 100 मीटर गया ईस्ट में, फिर लेफ्ट टर्न लेके 25 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न लेके 45 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न लेके 25 मीटर। ए से चलना शुरू किया, बी पर पहुंच गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो ये दूरी बताओ। बाबू ये दूरी कितने की है? ये दूरी है 100 की। ये दूरी कितने मीटर की है? 100 मीटर की। अच्छा ये दूरी कितने की है? 45 मीटर की। तो 100 माइनस 45, तो ये दूरी कितनी बची? ये दूरी बची 55 मीटर। कितनी बची? 55 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर की दूरी पर है। अच्छा अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? बेटा कितना दूर है प्रारंभिक बिंदु से? 55 मीटर। और डायरेक्शन क्या? प्रारंभिक बिंदु से पूर्व, तो 55 मीटर ईस्ट। 55 मीटर ईस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन को हम बिना फिगर के भी सॉल्व कर सकते थे, है ना? विदाउट फिगर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं मैं आपको बता दूं, हालांकि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है उस मेथड पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से।
पहला क्वेश्चन था व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो देखो पहले व्यक्ति ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, पहले लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, और हम जानते हैं 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट, और ईस्ट का राइट क्या होगा, ईस्ट का राइट होगा साउथ। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर साउथ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन था कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, है ना, प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी थी। तो ये कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। बेटा जब भी दूरी पूछते हैं ना, दूरी दूरी यहाँ पे बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी दूरी। जब भी दूरी का जिक्र होगा तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटी दूरी हमें बतानी है, सबसे छोटी दूरी। तो बेटा ये दोनों चीजें हम कैसे बताते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ है। अच्छा इसके राइट हैंड पे क्या है सर, नॉर्थ के राइट साइड पे ईस्ट है। भैया नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे क्या है, ईस्ट, ईस्ट के राइट पे क्या है, ईस्ट के राइट पे क्या है, साउथ। इसका मतलब ये है ईस्ट के राइट पे तो साउथ है, ईस्ट के लेफ्ट पे नॉर्थ है। देखो ईस्ट के राइट पे साउथ है, ईस्ट के लेफ्ट पे नॉर्थ है, और साउथ के भी राइट पे क्या है, साउथ के राइट पे वेस्ट है। तो ये हमने लिख ली बेटा डायरेक्शन नॉर्थ, फिर नॉर्थ का राइट, ईस्ट का राइट, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। या फिर बेटा वेस्ट का लेफ्ट होगा साउथ, साउथ का लेफ्ट होगा ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो देखो अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे बिना फिगर के। सबसे पहले व्यक्ति 100 मीटर बेटा ईस्ट डायरेक्शन में गया, इसके बाद उसने लेफ्ट लिया। अच्छा बेटा लेफ्ट किधर है, इधर या उधर? सर लेफ्ट इधर है, कितने मीटर गया, 25 मीटर गया। अच्छा फिर से उसने लेफ्ट लिया, अब लेफ्ट किधर है, इधर या इधर? सर लेफ्ट इधर है। अच्छा इधर का मतलब यहां पहुंचो, क्योंकि ये सर्कल है ना। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट होता है। तो बेटा इसका लेफ्ट ये है, कितना गया, 45 मीटर गया। और वो फिर से लेफ्ट गया, फाइनली लेफ्ट कितना गया, 25 मीटर गया। अब हमसे पूछा जा रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो बेटा यहां पर क्या करना होता है, जितने भी ईस्ट और वेस्ट होते हैं उनको आपस में काट दो, और जितने भी नॉर्थ और साउथ होंगे उनको आपस में काट दो, जो बचा वही आंसर, है ना। तो बेटा नॉर्थ का 25, साउथ का 25 कट गया, पूरा कट गया आपस में। और बेटा ईस्ट का 100 बचा, वेस्ट का 45 बचा। तो 100 में से 45 घटा दो, तो बचा कितना, 55। अच्छा 55 क्या बचा, वेस्ट या ईस्ट? सर 55 बचा ईस्ट। तो फाइनली आंसर आ गया 55 मीटर ईस्ट। तो हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। लेकिन ये जो जादू है ना, ये जादू से खुश मत होना, क्योंकि ये एग्जाम में किसी काम का नहीं है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जहां आप इसमें फंस जाओगे। इस रीजन से हम इस डायरेक्ट ट्रिक पे प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। चाहूं तो मैं जादू दिखा के आपको खुश कर सकता हूं, लेकिन ये खुश करने की जरूरत मुझे है नहीं आपको। नॉर्थ और साउथ को आपस में कैंसिल करो, ईस्ट और वेस्ट को आपस में कैंसिल करो। जैसे बेटा नॉर्थ होता है नॉर्थ, इसका राइट क्या है, ईस्ट, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। और ईस्ट का राइट क्या है, साउथ, साउथ का राइट क्या है, वेस्ट। तो हमने लिख लिया। मान लो कि पहले नॉर्थ में गया राइट 10, फिर वो राइट टर्न लेता है, फिर वो गया 10, फिर वो राइट टर्न लेता है, फिर वो गया 10, फिर वो राइट टर्न लेता है 10, फिर वो राइट लेता है। अच्छा वेस्ट का राइट, राइट का मतलब दोबारा से यहाँ, फिर वो जाता है 10, फिर वो राइट टर्न लेता है 5, है ना। अब बताओ, है ना, अब बताओ फाइनली व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, जल्दी बताओ। तो बेटा सारे ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल करो, ईस्ट का 15 और वेस्ट का 10। तो 15 में से 10 घटाओगे, 15 माइनस का 10 बचेगा क्या, 5। और वो भी किसका 5 बचेगा, ईस्ट का। अच्छा नॉर्थ का 20 और साउथ का 10, 20 माइनस का 10, 10, 10 किसका बचा, नॉर्थ का। तो नॉर्थ का 10 बचा, ईस्ट का 5 बचा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √10² प्लस 5², √a² प्लस b²। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु से इतना दूर होगा, है ना। हाँ जी, प्रारंभिक बिंदु से इतना दूर होगा। लेकिन आप लोग बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझें,
बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझें और उसके हिसाब से आंसर दें। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, चलो आप फिगर बनाओ, क्योंकि फिगर बनाने में ना ज्यादा समय नहीं लगेगा जब हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। पूरे डायरेक्शन चैप्टर में सिर्फ एक टाइप 4 ऐसी टाइप है, सिर्फ टाइप 4 एक ऐसी टाइप है ना, जिसमें हमें फिगर बनाना है, बाकी हमें फिगर कहीं नहीं बनाना। यानी कि अगर विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र हो, है ना, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र हो या फिर हमसे डिस्टेंस पूछी जा रही है, तभी हम बनाएंगे उसका डायग्राम, वरना डायग्राम नहीं बनाएंगे। सॉरी, हाँ, तभी हम डायग्राम बनाएंगे जब विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन या डिस्टेंस का जिक्र है, वरना हमें जरूरत नहीं है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, भैया 1 किलोमीटर पूरब की तरफ दौड़ा दो उसको, 1 किलोमीटर पूरब दिशा में दौड़ा दो। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता और 5, दक्षिण यानी कि नीचे, फिर वह पुनः पूरब की ओर मुड़ता है। बेटा इसका फेस अगर कहीं भी है इससे फर्क नहीं पड़ता, ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे रहेगा। ऐसा नहीं कि ये उल्टा है तो ईस्ट को भी उल्टा कर दो, ईस्ट हमेशा इस साइड ही रहेगा और 2 किलोमीटर चलता है। फाइनली वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। बेटा ए से चलना शुरू किया, बी पर पहुंच गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो बेटा दूरी, सॉरी, अगर दिशा पूछी है प्रारंभिक बिंदु से, तो बेटा जहां से पूछी है वहां से तीर चला दो। डायरेक्शन ए से पूछ रहे हैं तो तीर चलेंगे, तीर चलेगा ए से। अच्छा, निशाना किसको बनाएंगे? जिसकी डायरेक्शन पूछी है बी की, बी को निशाना बना दो। तो ये जो तीर है बेटा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर है नॉर्थ, ये तीर राइट हैंड साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में ईस्ट। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूरब, लेकिन ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को आती होगी। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं और ये बिंदु सी पर मिल जाए, तो इन ट्राइंगल एबीसी, भैया एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में लगेगी। ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। याद है आपको? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा। ए बी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर क्या होगा? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अच्छा, बी सी की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू 9 है और ये 5 है, तो 9 में से 5 घटा दो तो वैल्यू कितनी बची? 4। ए सी की वैल्यू कितनी है? ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी 2 है, 1 और 2 3, 16 और 9 25। अगर ए बी का स्क्वायर 25 है तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो डिस्टेंस आ गई 5 किलोमीटर और डायरेक्शन आ गई नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। और वैसे भी बेटा आपको ट्रिपलेट्स के बारे में जानकारी होगी कि अगर ये वैल्यू हमारी 3 है, आपको ट्रिपलेट्स के बारे में आइडिया होगा कि अगर ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 3 4, तो ये वैल्यू 100% कितनी होगी? 5 होगी। आपको ट्रिपलेट पता है ना? ट्रिपलेट के बारे में जानकारी रखते हो समकोण त्रिभुज में? जैसे अगर ये 3 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली ये 5 है, 3 4 5, ये 6 है, ये 8 है, तो डेफिनेटली ये 10 है। 6 8 10 की ट्रिपलेट होती है, इसको डबल कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, है ना? कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज पहले से होगी, मैथ्स में आप इन ट्रिपलेट्स को पढ़ोगे, जो पाइथागोरस थ्योरम है ना समकोण त्रिभुज में यूज होती है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, नॉर्थ, नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है, ईस्ट के राइट हैंड साइड पे साउथ, साउथ पे वेस्ट। सबसे पहले जो व्यक्ति है, सबसे पहले व्यक्ति बेटा 1 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, फिर वो साउथ में टर्न लेता है 5 किलोमीटर, फिर वो दोबारा ईस्ट में 2 किलोमीटर, फाइनली नॉर्थ में 9 किलोमीटर। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो बेटा मैंने क्या बताया, जितने भी नॉर्थ साउथ हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो बेटा 9 और 5 कैंसिल तो नहीं होंगे, लेकिन 9 में से 5 घट जाएगा।
9 माइनस का 5 4, बेटा 4 क्या बचेगा, नॉर्थ बचेगा या साउथ, सर नॉर्थ बचेगा, तो नॉर्थ के नीचे मैंने 4 लिख दिया। अच्छा ईस्ट के साथ वेस्ट में कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो ये आपस में जुड़ गया, 2 और 1 3, तो बेटा 4 बचा नॉर्थ का, 3 बचा ईस्ट का, तो समेशन कितना होगा, √4² प्लस 3² डेट इज 5। अच्छा डायरेक्शन दोनों को जोड़ दो, जो जो चीज बची, तो फाइनल आंसर आ गया 5 नॉर्थ ईस्ट। और इसी के साथ आज की सेवा समाप्त। बाकी टाइप 4 कैटेगरी को ना हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना है। लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।